आप लोग को मेरे शादी के लिए आप लोग का स्वागत है। शादी को अभी मेरे 15 दिन हुए हैं और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत प्यार करने वाला पति नसीब में हुआ है। और सास ससुर तो पति से भी अच्छे हैं। अभी अभी शादी हुए तो ज़्यादातर घर पर ही रहते हैं। दुकान अभी पापा और मम्मी संभाल रहे हैं। शादी को अब 1 महीना ही हो गया था, इनका अभी भी दुकान पर जाना वैसा शुरू नहीं हुआ। कुछ देर के लिए जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। सुबह पापा जी ही जल्दी उठकर दुकान खोलते और देर रात तक वहीं दुकान पर बैठते थे। मम्मी जी उनके लिए खाना ले जाया करती थी। यह दिन भर मेरे पीछे ही घूमते। मैंने इन्हें बोला कि ऐसा नहीं लगता है, अब आप रेगुलर दुकान पर ही जाना शुरू करिए, वरना पापा मम्मी कहेंगे कि मैंने आपको कंट्रोल कर रखा है। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सब बातें तुम मत सोचो। एक दिन हमारे कमरे की नल की टंकी खराब हो गई और तो हमारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, तो मुझे नहाने के लिए हाल ही बाथरूम में जाना पड़ा। मेरे पति तब सो रहे थे। मैं बाथरूम में नहाने गई। कुछ ही देर सेकंड नहाने के बाद वो भी उठकर दरवाजे के बाहर आ गई और बाहर से ही मुझे आवाज़ देते हैं, रानी तुम अंदर हो। मैंने बोला हाँ, अपने रूम में पानी नहीं आ रहा था इसलिए मैं बाहर आकर नहा रही हूँ। फिर जब तक मैं नहा कर वापस नहीं आई तब तक वो दरवाजे के बाहर ही खड़े रहे। ऐसा वो रोज़ करने लगे। एक दिन मैं बाथरूम में नहा रहे थे, तब कैरियर वाला आया और कोई नहीं था, तो रिसीव करने के लिए दरवाजे पर गई। मैं अभी उससे बात कर रही थी कि यह बाथरूम को टॉवल में ही भागकर आए जाते ही मुझे जोर से कहते हैं कि तुम अंदर जाओ। फिर उसके जाने के बाद किचन में आकर मुझसे कहते हैं कि इस तरह अनजान आदमी से बात करना सेफ नहीं है, तुम ध्यान रखा करो। फिर उसके बाद मैंने कई बातें देखी, जैसे जब हम बाहर जाते थे तब वो मुझे इधर उधर नहीं देखते थे। कहीं खाना खा रहे होते थे तो मेरी नज़रें में कहाँ है मैं किसे देख रही हूँ। देखते थे कि बार बार अपनी जगह बदलते रहते थे। मेरे पति का यह स्वभाव मेरे सास ससुर भी देख रहे थे। एक दिन पापा ने इन्हें दुकान के काम से बाहर जाने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। फिर से पापा ही जाना पड़ा। वो बस मेरे पीछे ही रहते। फ़ोन पर मैं किसी से बात करती हूँ कि मेरे फ़ोन को नंबर और मैसेज चेक किया करते। और यह सब देखने के बाद मैंने सोच लिया कि अब उनसे बात करनी होगी, इसलिए फिर से एक रात मैंने उससे कहा कि आपको मैं कैसी लगती हूँ, और बोले बहुत अच्छी हो। मैंने कहा कि आप मुझे पर विश्वास करते हैं। या बोले क्या हुआ। मैंने कहा कि आप जो यह सब कुछ कर रहे थे यह ठीक नहीं लग रहा है। मैं चाहती थी कि तुम मुझे बहुत प्यार करने वाला पति मिले। आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने सोचा था, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पैसे शिव को क्या आप मुझ पर शक करते हैं? क्या आपको लगता है कि मैं आपको भरोसे तोड़ूंगी? वो बोले नहीं, ऐसा नहीं है। फिर मैंने कहा कि आपसे ऐसा पति तो मुझे नहीं मिल सकता है, लेकिन आपको अपने पर थोड़ा नियंत्रण और मुझ पर विश्वास रखना होगा, वरना यह आगे चलकर हमारे लिए झगड़े और लड़ाई के कारण बनेगा। मुझे पता है कि शायद आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आप थोड़ा बदले हुए आपको साथ हूँ। वो बोले हाँ, मैं कोशिश करूँगी। अगली सुबह मैंने उनको उठाया और कहा कि आप दुकान पर आप जाएंगे और खाने के लिए पहले नहीं आएंगे। मैं घर में ही रहूँगी, चाहे तो आप फ़ोन कर लेना। वो जैसे तैसे मन मार कर गए और कभी रूठ कर तो कभी प्यार। धीरे धीरे उनकी आदत में सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने एक पत्नी की अगर पति को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। बहुत हद तक मैंने उनका स्वभाव बदल दिया। बात को बढ़ाना
नई बात को किस तरह सुलझाना जाए, यह सोचना चाहिए। हम दोनों में एक बात तय है कि मुझे तय हुई कि हम एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है हमेशा एक दूसरे को बताते रहेंगे। बात नहीं करना, अपनी बात ही मन रखना, ये किसी समस्या को जन्म देता है। जैसे मैं हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है मेरे चैनल में। मेरे चैनल का नाम है जीवन ऑफिस भोरे 1 2 3 4। आप लोग का सपोर्ट कीजिए, चैनल में स्वागत, आप लोग का चैनल में स्वागत है। आप लोग को धन्यवाद मेरे चैनल में, ऐसे जुड़े रहिए। अगला एपिसोड देखने के लिए आप लोग बने रहिए। अगला एपिसोड में लाएंगे जीवन की क्या समस्या है उसके बारे में।